Hello, Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz, Narendra Gupta's King Star in Film City and Digvijay's Bollywood Premi. तो फाइनली बंटवारा 1947 जिसका इतना शोर इतनी एक्साइटमेंट बनी हुई थी हमने देखी। सबसे पहला शो शायद हमने ही देखा है सुबह 9 बजे का पीवीआर में, और फिल्म के बारे में हम बातें करेंगे, सारी डिटेल्स आपको बताना चाहेंगे। मैं जानता हूँ आप बहुत उत्सुक हैं, बहुत जानना चाहते हैं कि हमको कैसी लगी। तो शुरुआत अगर करें तो मैं फिल्म का कुछ थोड़ा पॉजिटिव्स पहले बता देता हूँ कि पॉजिटिवली कैसी लगी। फिल्म में सनी देओल डोमिनेट्स। सनी देओल का एक असर लगता है हमको जब हम बाहर निकलते हैं। बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस है। सेकंड आई थिंक हाईलाइट है डायलॉग बहुत वेरी पावरफुल डायलॉग, स्पेशली वो कि माँ एक जज्बा होता है, माँ कोई रिलीजन नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलना सीखता है, तो वो झंझोड़ देता है आत्मा को। आपको वाकई में ये रियल फिल्म मुझे लगी जो अमन की बात कर रही है। बट क्या ये मूड है वो हम डिस्कस करेंगे चलते चलते। हाइलाइट्स में बता रहा था, फिल्म के हाइलाइट्स में मैं ये बताना चाहूँगा कि परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी है। अली फजल की अच्छी है, शबाना आज़मी जी इज़ वेरी गुड, वेरी इफ़ेक्टिव। जितना मीटर जा सकता था इमोशन का उन्होंने कोशिश किया है और दिल जीतने की कोशिश की है। प्रीति जिंटा इज़ गुड, करण देओल इज़ गुड, अभिमन्यु इज़ रियली वेरी गुड एज अ विलन। बट उसका कहीं कहीं एक्सेंट पंजाबी कुछ बातें नहीं समझ में आ रही थी, बट ठीक है, he still expressed it very well, he has done his job and all others are also very good। तो फिल्म के पॉजिटिव्स अगर बताएं हम तो फिल्म में ये सारी चीज़ें जो डोमिनेट करती है, बट ड्रॉबैक्स में म्यूज़िक नहीं है, रोमांस ढीला ढीला है, दिल भी नहीं होता है देखने का। कोशिश की उन्होंने कि 2 कहानियाँ दिखाएं रोमांस की, अली फजल की एक करण देओल की, बट लिमिटेड किया, अच्छा किया है, थोड़ा कांटा रखा है। बाकी फिल्म में ड्रॉबैक्स अगर मैं बोलूँ तो हिंदुओं को ज़्यादा उन्होंने दिखाया है शुरू में कि बहुत जुल्म किए हिंदुओं ने। कभी आई डोंट थिंक, पता नहीं, या तो हमने सुना ऐसे कि दे नेवर बिलीव्ड इन रेपिंग एंड किलिंग, बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक अलग कंट्रोवर्शियल बातें हैं। तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। फिर गाना शबाना आज़मी जी का थोड़ा ड्रैगिंग लगा। बाकी ओवरऑल फिल्म के बारे में आप बताइए, आपको कैसी लगी। मैं तो फिल्म को एक मिक्स्ड लेके चला, मगर मैं क्लाइमेक्स में काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ। ओवरऑल फिल्म तो है अमन की बात करती हुई, मुस्लिम सोशल जैसी फिल्म, सेक्युलरिज्म के बारे में रियल बात करती हुई ये फिल्म है। बट व्हाट डू यू थिंक विद टुडेज मूड? सर, अगर ओवरऑल फिल्म की बात की जाए तो फिल्म काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। सनी देओल को फैंस को नाराज़ करेगी। ये अलग बात है, एक प्लस पॉइंट में एक मानवता का संदेश देती है, हिंदू मुस्लिम को साथ में रहना चाहिए, अल्लाह भगवान एक है, ईश्वर एक है, एक वो अच्छा पीस का मैसेज देती है। 3-4 जगह फिल्म काफ़ी इफेक्टिव है, सीन दमदार बन पड़े हैं 3-4 जगहों पे। एक पीरियड ड्रामा है, 1947 का पूरा पीरियड क्रिएट किया। 14 अगस्त को क्या हुआ था वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और बहुत ही सिलेक्टेड ऑडियंस इसको पसंद करेगी। मास ऑडियंस फिल्म को आउट एंड आउट रिजेक्ट कर देगी। सनी देओल के फैंस जो डाई हार्ड फैन हैं वो जाएंगे, जो उनकी मास ऑडियंस में अपील है वो फिल्म को ज़रा भी पसंद नहीं करेंगे। फिल्म में मासी मूवमेंट्स नहीं है, जेंजी को कुछ अपील करने वाली एक भी चीज़ नहीं है। AR रहमान का म्यूज़िक बहुत ही खराब डिजास्टर म्यूज़िक है। फिल्म में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ये बात करते हैं सबसे पहले सनी देओल की एक्टिंग की। सर, सनी देओल जाने जाते हैं पिछले 25 सालों से 2 फिल्म के लिए, गदर 1 गदर 2, कि कैसे एंटी पाकिस्तानी का रोल उनके फैंस को पसंद आया, इसीलिए फिल्म में बम्पर बिजनेस किया। और वहीं ये दिखाया गया इसमें पाकिस्तानी मुस्लिम काम अच्छा किया है, कई सीन दमदार हैं, लेकिन जो उनकी इमेज है वो बहुत भारी पड़ेगी इस पर। लोग उनको ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करते सर, नहीं चाहिए उनका ऐसा रूप। उनको रौद्र रूप चाहिए, एक्शन चाहिए। 2-3 जगह एक्शन सीन अच्छे किए हैं, जब रोड पे अभिमन्यु के गुंडों को मारते हैं घर के बाहर, पुलिस स्टेशन का सीन अच्छा है। क्लाइमेक्स में आपको थोड़ा इमोशन टच करेगी। तो 2.5 घंटे की पिक्चर में अगर 10 या 12 मिनट आपको फिल्म बांधती है तो फिल्म में वो दमदार बातें नहीं है। प्रीति जिंटा ऑर्डिनरी लगी मुझे, ठीक ठाक लगी। शबाना आज़मी एक ही थ्रू आउट एक्सप्रेशन रहा,
कुछ खास काम करने को लायक था नहीं। अभिमन्यु सिंह डेफिनेटली अच्छे विलन के रूप में नजर आए, लेकिन जैसे आपने सही कहा कि वो मुस्लिम कम पंजाबी एक्टर ज़्यादा लग जा रहा है। पंजाबी भी करेक्ट नहीं बोलिए, बिहारी पता नहीं थोड़े। अली फजल ठीक था, डिसेंट रोल था उसका। निराश किया बतौर सनी देओल के बेटे, रियल बेटे करण देओल ने, जबकि फिल्म में उनको कई सारे दमदार डायलॉग दिए गए, एक्शन भी दिया गया, लेकिन उनका फ्रेंकली वो नजर नहीं आया जो परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। एक जगह जो डायलॉग बोला है ना कि मेरे बाप को नहीं जानते वो घुस के, वही डायलॉग अच्छे वो दिए थे। इफेक्टिवली बोला है, बट सबड्यूड है क्योंकि सनी देओल का प्रभाव इतना ज्यादा है जी हाँ। कि उसके साये में वो थोड़ा सा झुका हुआ है। अदरवाइज बात करते हैं डायरेक्शन की। स्टैंडिंग देयर। बात करते हैं डायरेक्शन की। राजकुमार संतोषी जी, जिन्होंने सनी देओल को एक नई बुलंदियां दी। घायल, घातक, दामिनी अभी भी यादगार फिल्में हैं, कमाल नेशनल की अवार्ड फिल्म, फिल्में हैं। yes। लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार राजकुमार संतोषी हैं इस फिल्म का सत्यानाश करने में। स्टोरी उनकी है, भले अडॉप्ट की है, स्क्रीन प्ले बहुत ही बेहुदा तरीके से लिखा गया है, डायलॉग्स कई जगह दमदार हैं, लेकिन थ्रू आउट आपको डायलॉग बाजी नजर नहीं आती। तो पूरी तरह से पिक्चर का सत्यानाश किया राजकुमार संतोषी ने। ना इमोशन मोमेंट लेके आ पाए, ना ढंग का कुछ एंटरटेनमेंट दे पाए। और जो पीरियड फिल्म की बात करते हैं, जो 1947 का जो उन्होंने क्रिएट किया है ड्रामा, सर हम एक नहीं दो नहीं 50 फिल्मों में देख चुके हैं। वही ट्रेन, वही मारकाट, वही हिंदू मुस्लिम की, क्या दिखा रहे हो सर आप। और फर्स्ट हाफ तो इतना घटिया तरीके से लिखा गया पिक्चर का। एक ही मुद्दा है कि सनी देओल जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए पाकिस्तान, वहाँ से शबाना को निकालना है, उसी पे भाई ने 1.25 घंटे खींच डाले। सर बहुत ही बोरिंग था फर्स्ट हाफ, मुझे जरा भी अपील नहीं किया। सेकंड हाफ में कुछ जरूर मोमेंट्स थे। इन्होंने साथ में लिखी है, अजगान वजाहत के साथ में स्टोरी लिखी है, असगर वजाहत से साथ में, जिनका प्ले है कि जैसे नयोर नहीं वेख्या जमिया ही नहीं, बहुत बड़ा हिट। सर आप लाहौर की बात कर रहे हैं, जिसने लाहौर नहीं देखो जन्म लिया। सर लाहौर को बहुत ही बेहुदा तरीके से पेश किया गया है। एक खाली हवेली दिखा दी गई है और 3-4 रोड दिखाए हैं। आपने लाहौर के दर्शन ही नहीं कराए लोगों को कि लाहौर है क्या। सर वही बोलता हूँ, ये बहुत ही मतलब संतोषी की बहुत माइनस पॉइंट थी। पता नहीं कैसे उन्होंने इस सब्जेक्ट पे पिक्चर बनाने की सोची, वो भी एक उल्टी गंगा बहाते हुए। सनी देओल को आपने क्या इमेज दी है और क्या इमेज का सनी देओल का पूरा कैरियर अगर बैठता है इस फिल्म के बाद ना, तो पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे आमिर खान जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसे कैसे कास्टिंग की, और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी। सबसे घटिया म्यूजिक है ए.आर. रहमान का। सर टॉर्चर है फ्रेंकली, सुनने में जरा भी अच्छा नहीं लगता। लिरिक्स जावेद अख्तर के हैं, वो क्या लिखे हैं, क्या गाना कंपोज किया है, समझ के बाहर है। और ए.आर. रहमान फ्रेंकली आउटडेटेड डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। उनको क्यों लेते हैं मुझे बताइए। पिछले 20 सालों में उन्होंने 1-2 गाने भी हिट दिए हो, चार्ज करते हैं करोड़ों। आपको प्यून जैसे घर के अपने ऑफिस के बाहर बैठा देते हैं 6-6 महीने। सर ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर लेते क्यों और आप। और जबकि वो बुराई करते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। अरे यार काम तो आपको भरपूर मिल रहा है, काम ढंग का करना तो सीखो। सॉरी सर, सबसे खराब है फिल्म की एडिटिंग, मानते हैं कि नहीं। 2.5 घंटे को पिक्चर को ऐसा खींचा गया है, ऐसा खींचा गया है। सर नहीं सर, एडिटिंग इंटरवल के बाद बहुत ट्रैक किया है। दे कुड हैव इजीली कर्टेल्ड। फर्स्ट हाफ में भी स्कोप था कहीं कहीं। एक तो शबाना आजमी का वो गाना जो भक्ति का और जो क्यों डाला एग्जैक्टली, यस इफेक्टिवली वैसे ही नजर आ रहा था हमको सब जो बोलना चाहती है। दूसरा जो दोनों हीरोज के ट्रैक में लेके जाता है कहीं कहीं रोमांस के। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग हियर, आप इधर दिखाओ, लाहौर दिखाओ, कल्चर दिखाओ, और कोशिश करो जो आप एलिमेंट्स दिखाना चाहते हो। ये प्ले जैसी फीलिंग कहीं कहीं आती है कि हम एक प्ले देख रहे हैं, प्ले में बैठे हैं। जी हाँ जी हाँ। दिस इज वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल मिस्टर राजकुमार संतोषी जी कि फिल्म की फीलिंग जो बिगनेस होनी चाहिए कहीं कहीं आती है, कहीं कहीं सेट नज़र आता है बाहर लाहौर, बट यू हैव नॉट शोन अस द फीलिंग जैसे एक धुरंधर में नज़र आई थी लियारी, ये वो नगर कराची, एक फीलिंग आया था हैवी बाहर आउटडोर का, वो मिसिंग है। म्यूज़िक मिसिंग है, रोमांस मिसिंग है। बस खाली कोशिश की है कि सेक्युलरिज्म, अमन की शांति दिखाएं। डायलॉग वाकई में पावरफुल है। वो जो स्पेशली सनी देओल बोलते हैं एंड में कि हम आपके लिए अगर मरने के लिए तैयार है तो आप हमारे साथ जीने के लिए क्यों नहीं तैयार हो। इफ़ेक्टिव, माँ का डायलॉग इफ़ेक्टिव। बट सेकेंड हाफ में ही सारा कुछ ही आता है और क्लाइमेक्स, मैं स्पॉइलर नहीं बनूंगा, मेरे को लगा कुछ अलग ही है क्लाइमेक्स में। अगर ये सारे मान लेते हैं, पाकिस्तान वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हिंदुस्तान वाले भी एक्सेप्ट कर लेते, तो ये बड़ा बोल्ड क्लाइमेक्स लगा मेरे को। सर पाकिस्तान आज की डेट में
इंडिया का दुश्मन नंबर 1 है। करेक्ट है। आप उससे अमन की बात करें, प्यार की बात करें आज ना, मूड तो नहीं है लोग लोगों नहीं का। एक्सेप्ट करेंगे। आप क्यों ऐसी फिल्में बना रहे हो, क्यों अमन की पाकिस्तान से बात कर रहे हो। सब प्रॉब्लम है सेट्स, जो सेट पूरी एक पीरियोडिक फिल्म बना है, सेट बहुत ही ऑर्डिनरी है, लगता है पूरी फिल्म एक ही जगह शूट की गई है। फोटोग्राफी संतोष सिवन की डिसेंट है, लेकिन वो हाई स्टैंडर्ड की नहीं है कि आपको हाई फाई फोटोग्राफी देखने को मिले। तो एवरी एस्पेक्ट में फिल्म ने निराश किया, खाली एक मैसेज छोड़ते हुए। जब हम बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, फिल्म की लागत बहुत ज़्यादा है, 150 करोड़ प्लस, 18 महीने लेट पिक्चर रिलीज हो रही है। अक्टूबर 2026 में इसको काफ़ी रीशूट भी किया गया, सॉरी अक्टूबर 2025 में इसको काफ़ी रीशूट किया गया, कई हिस्सों को निकाला भी गया। तो उसका नतीजा काट छाट के बाद कब ये नजर आता है। इसकी ओपनिंग रियल देखे जाए तो मेरे ख्याल से 5 से 7 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। अभी एक ही मल्टीप्लेक्स में आप 12-15 शोज क्यों करते हो, जब मॉर्निंग में 10 ऑडियंस नहीं है थिएटर में? क्यों नहीं सिर्फ 4 या 5 शोज रखते? वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो नंबर ऑफ शोज सैटरडे संडे से बढ़ाओ ना। आपको पूरा ऐसा लगता है कि धारा 144 लग गई थिएटर में, पब्लिक ही नहीं है, कर्फ्यू लगा हुआ है। हम लोग मुश्किल से 7-8 जनते अपने थिएटर में देखा तकरीबन, होगा। हाँ। सो सनी देओल इतना बड़ा एक्टर, 500 करोड़ की फिल्म देने वाला हीरो, उसकी फिल्म की ऐसी दुर्दशा फ्रेंकली मैंने नहीं देखी। मॉर्निंग शो में यूजुअली मैंने हमेशा देखा ये होने ही नहीं चाहिए। मॉर्निंग शो में सिर्फ कुछ प्रेस वाले होते हैं, कुछ यूनिट से तो मिले हमारे हुए 8-10 में 6 तो होते प्रेस ही वाले थे हम लोग। बस। 4 ऑडियंस, ये बिल्कुल। गिनती की 4 ऑडियंस सर। 7 या 8 लोग थे मैंने गिने। सर बहुत, वही बोलता हूँ, बट इट्स नॉट आई मीन डन, देयर शुड बी मोर पीपल। इसका एडवांस बहुत खराब था, ट्रेलर डिसेंट था, लेकिन लोगों ने सूंघ लिया। जो जेंजी क्राउड है उनको ऐसी फिल्म से कोई मतलब नहीं है। एक सिलेक्टेड 60+ बोलिए या थोड़ी मैच्योर ऑडियंस बोलिए, मल्टीप्लेक्स, middle वो जाएगी, वो तारीफ करेगी, तालियां बजाएगी, दूसरी बात है। लेकिन मैं- सनी देओल के मैं- डाई हार्ड फैंस, हाँ। जो मास ऑडियंस है, वो फिल्म को आउट एंड आउट रिजेक्ट करके ना पहुंचा देगी घर पर। मंडे से पिक्चर बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर लाइफ टाइम पिक्चर का भी बिजनेस 50 से 60 करोड़ होते हैं ना, तो उसको ऑस्कर मिलना चाहिए। सर सनी देओल अगर अपनी इमेज के विपरीत रोल करते हैं ना, उनको ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म मुस्लिम्स को अपील कर सकती है, मुस्लिम ऑडियंस बाहर निकलेगी, देखेगी। इतनी बड़ी डिज़ास्टर मंडे को उतरने वाली फिल्म नहीं है ये, टिकी रहेगी कुछ हद तक, क्योंकि मिडिल एज मुस्लिम्स सेक्युलरिज्म के जो थॉट रखते हैं बहुत हैं अभी भी। हम तो मैं मानता हूँ आज जो वेव है वो सेक्युलरिज्म की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बट देयर आर पीपल who will get moved at places, क्योंकि ये बात जो अमन की बात है कि कुछ अलग ढंग से बताने की कोशिश की है। वायलेंस है, ये जो साथ देता है हिंदू औरत को, ये सब कुछ नए एंगल्स तो हैं। आई एम श्योर दिस विल बी अप्रिशिएटेड बाय मुस्लिम्स, इवन इफ इन द एंड इट इज़ लिटिल बोल्ड फॉर देम टू डाइजेस्ट, बट कोशिश की है राजकुमार संतोषी ने बड़ा बोल्ड मैसेज लेके आने की। अगर कुछ तार वहाँ से टच कर जाते तो मुस्लिम ऑडियंस, मिडिल एज, सनी देओल के फैंस भी इतने निराश नहीं होंगे, क्योंकि सनी देओल लगता बहुत स्ट्रांग है, हमको पता है ये हमारा ही बंदा है, एक्ट कर रहा है भले ये, बट इट इज़ नॉट अ ह्यूज समथिंग ब्लॉकबस्टर या हिट, वो पॉसिबल सर ये नहीं है। बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होगी अगर बॉक्स ये ऑफिस पर। 100 करोड़ की है तो रिकवरी कितना बड़ा पहाड़ चढ़ेगी मुश्किल। नहीं सर, 150 करोड़ प्लस की पिक्चर है। 50 से 60 करोड़ बिजनेस, तो अलग-अलग मैंने कहा statements। मुश्किल से 20 से 25 करोड़ आमिर खान की जेब में आएगा। 125 करोड़ का हेवी लॉस होगा। ये फिल्म को ना हिंदू देखने जाएंगे ना मुस्लिम जाएंगे, ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। और मंडे पिक्चर ऐसी वॉश आउट हो जाएगी ना, लाभ ढूंढेंगे बंटवारा है कि हमें पिक्चर बहुत बड़ी डिजास्टर 50 होगी। करोड़ से ज्यादा बिजनेस है, बट तो नॉट भी बिलो नहीं, 50। अगर 50 करोड़ की बिजनेस करती तो हाथ में कितना है, 20 करोड़, उससे ऊपर तो 130 जाएगा। करोड़। अरे नहीं, मतलब पिक्चर तो डेफिनेटली ओटीटी ये वो से करने से कहीं जाके एवरेज ही नजर आ रही है, ना, तो मैं ना, भी ना, मानता इसे हूँ, big- बट इट इज नॉट वॉश आउट। आमिर खान को चाहिए अपने बैनर को ताला लगा दें, जो या। अपर्णा पुरोहित को रखा है उसको निकाल के बाहर करें। लाइन से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, फ्लॉप फ्लॉप और फ्लॉप देते आ रहे हैं। भैया आपका काम है एक्टिंग करना, अच्छी एक्टिंग कीजिए, उसमें पैसा कमाइए और अपना घर चलाइए। क्यों उर्जुल फुजुल फिल्म बना के आप लाल सिंह चड्ढा बना रहे हो, आप एक दिन बना रहे हो, वो नहीं, जासूस तो पटेल बना रहे ये हो। मशवरा- आपने तो फ्लॉप की फैक्ट्री खोल दी है सर। आमिर ये खान- फैक्ट्री को बंद करो, ताला लगाओ। एक सही आदमी सही सेंसिबल डिसीजन लेता है। आपका ताला लगाने का वक्त आ गया बंटवारा के बाद। नहीं लगाते तो भगवान ही मालिक है आपके घर का, आपके प्रोडक्शन कंपनी का और बाकी स्टाफ का। देखो मैं तो यहाँ डेफिनेटली ये कहूँगा कि भी मेहनत तो की है राजकुमार संतोषी ने, भले उसने सब्जेक्ट के तार कौन से जोड़े हैं जो आज के टॉपिक के साथ, आज के मौसम के साथ,
नहीं मैच करते हैं, बट बहुत ब्रेक किया आइज़ उसने, बहुत कोशिश की है कि मैं अमन की बात फिर से शुरू करूं। कहाँ तक सक्सेसफुल होती है ये बात, ये आज के मौसम में कितना ब्रेक कर पाएगी वो देखना है। उसने पेनिट्रेट तो करने की कोशिश की कि आओ बैठो साथ में दोनों हाथ मिलाते हैं, बट मुश्किल है। पेट्रियोटिक दिन है, 15 अगस्त का आ रहा है, आप अच्छी पेट्रियोटिक फीलिंग लेके आइए। पेट्रियोटिक फीलिंग ही नहीं आती पूरी पिक्चर के अंदर, ना हिंदुस्तान के प्रति ना पाकिस्तान के। पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर है कि पाकिस्तान के भी मुस्लिम विरोधी दिखाए हैं, वो एक मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, मैं वही बोलता हूं कि मुसलमानों ने मेरी बहन को, मेरी प्रेमिका का, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हिंदुओं के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो सेकंड हाफ में उन्होंने कोशिश की कि इस तरह कुछ करें। तो बड़ा बंटवारा में खुद बंटवारा बन गया है राजकुमार संतोषी, सोच सोच के कि मैं कैसे बैलेंस करूं। ऐसा कंट्रोवर्शियल, ऐसा बोल्ड सब्जेक्ट उठाने से पहले आज का मौसम देख लेना चाहिए था। आज का जो मौसम है, आज का जो टॉपिकल माहौल है, वो शायद इसके साथ मैच नहीं करता है। बस दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स की अमन की बात नहीं चल रही है। सर जनवरी पिक्चर रिलीज होने वाली 25 में, 1.5 साल पहले। अगर फिल्म बहुत ही अच्छी बनी थी हुई या लोग तारीफ करने वाले थे, तो सनी देओल ने फिल्म को रिलीज को रोका क्यों 1.5 साल? तो सनी देओल का पर तो सनी देओल समझ में आ गया था कि पिक्चर बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है, इसलिए सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनकी बॉर्डर टू अफेक्ट हो बॉक्स ऑफिस पर, इसीलिए आमिर को डेट नहीं दिया, लटका दिया पिक्चर को। सर सनी देओल भी समझदार आदमी है। सबसे ज्यादा प्रमोशन इसके लिए की, मगर बंटवारा के लिए इतना घूमा है वो, आई डोंट नो हाउ। सर प्रमोशन करने से फिल्में नहीं चलती सर, फिल्म में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला सनी देओल का दिल ही नहीं था इस फिल्म में, मैं उसके विरोध में आपको बता रहा हूँ। सनी देओल का पूरा दिल था इसमें, इसलिए वो नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया में हर जगह घूमा है कि देखो आके ये। सर पिक्चर कंप्लीट होने के बाद हर आर्टिस्ट चाहता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चले, भले कैसी भी बनी हो। वो खुद टिकटें भी फाड़ेगा, कॉर्पोरेट को बोलेगा भैया मेरे यहाँ पे टिकटें बुक करो, आमिर खान फाड़ेगा, वो दूसरी बात है। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने, कोई अपने बच्चे की तारीफ बोलेगा नहीं ये खराब है। अभी सनी देओल को बोलिए अपनी खराब फिल्म है, वो खराब फिल्म कोई नहीं बता सकता ना सनी देओल। तो ये इशू है सर। ऑन द होल आपका वर्जन है कि पिक्चर वॉश आउट है, मंडे को उतर जाएगी। मेरा वर्जन है कि फिल्म स्टडी रहेगी कुछ समय तक, टोटल वॉश आउट नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स कहीं किसी हद तक देखेंगे। अगर उन्होंने बोल्ड सब्जेक्ट एंड का उठा लिया अपने हाथों में, तो फिर ये फिल्म को थोड़ा और लेके चल सकते हैं। हिंदूस कितना खुश होंगे सनी देओल को इस तरह देख के, इज़ अ वेरी वेरी बिग बोल्ड थिंग टू एक्सेप्ट, क्योंकि आप नहीं देख पाते हो कि मेरा सनी देओल ये कर रहा है। बस ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें सनी देओल को आपने पाकिस्तानी बना दिया है, विच आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट। तो इसलिए फिल्म हिट की ओर तो जाती ही नहीं है। मेरे ख्याल से फर्स्ट डे फिल्म टूट चुकी है, मंडे तो भगवान मालिक है ऐसी फिल्मों का। सो लेट्स सी क्या होता है आगे, जो देखते हैं। विशिंग ऑल द बेस्ट टू आमिर खान प्रोडक्शंस एंड विशिंग ऑल द बेस्ट इवन टू आवर अपन 2, जिसका हम आपके पास जरूर लेके आएंगे, जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू, सी यू सून। थैंक यू।